देखिए तैयारियां लगातार जारी है और आज चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। लेकिन 2 नवंबर को जब परिणाम आएंगे और दोनों सीटों पर वोटिंग होगी तो लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपने स्तर से जो चुनाव प्रचार है वो किया गया। एक तरफ एनडीए की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी एकजुटता के साथ जो है रैली की और साथ ही साथ इधर लालू प्रसाद यादव का भी करीब 6 साल बाद जनसभा हुआ है। लेकिन उसके ठीक पहले अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह पिछले बार उन्होंने जनादेश की चोरी की है उसी तरह इस बार फिर से प्लान तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अभिषेक जी, एक बार फिर से आप लोग पे बड़ा आरोप लगा है कि उसी की तरह आप लोग फिर से चोरी कीजिएगा। देखिए, तेजस्वी यादव जी की आज की प्रेस वार्ता यह दर्शाती है कि सच में उनमें आत्मविश्वास की कितनी कमी है। अंदर से ये लोग कितने डरे सहमे हुए हैं कि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, फिर भ्रम का जाल फैला रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी ने एक तरफ कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली रहे, पटना रहे, पार्टी मजबूत है, फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरी तरफ अपने सजा याफ्ता और बीमार पिता को लेकर ये लोग चुनाव प्रचार में गए थे और लंपट राजनीति का फिर से प्रदर्शन किया। जनता ये सब देख के तो फिर से दहशत में आ गई है ना। इन लोगों ने भी इस बात को महसूस कर लिया है कि जनता इनको अपना कीमती आशीर्वाद नहीं देगी। तो भाई ध्यान भटकाना है, पहले से कुछ एक्सक्यूज़ लाना है तो कुछ कहेंगे ना। इसमें जी आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है। जो विद्यार्थी पढ़ाई ठीक से नहीं करता है और जानता है कि एग्ज़ाम सर पर है, फेल हो जाएगा, तो कुछ बहाना तो बनाएगा ना। तेजस्वी यादव जी की स्थिति वैसी ही है। एक ऐसे विद्यार्थी की तरह है जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, परीक्षा सर पर है, जानता है कि फेल हो जाएगा, तो बहाने बना रहा है। तो उनको बहाने बनाने दीजिए, अनर्गल प्रलाप करने दीजिए। अगर कोई आरोप लगाए जाते हैं तथ्यपूर्ण आरोप होने चाहिए, तथ्यहीन आरोपों का कोई औचित्य नहीं होता है। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार झा को लेकर के भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि जो राजद ने जिस चीज़ को लेकर के बहिष्कार किया था उन्हीं को फिर से एक बार कुशेश्वर स्थान के एक जगह पर 25 बूथों की जिम्मेवारी मिल गई है। राजद जिसका बहिष्कार कर देगी देश में या बिहार में, उस इंसान में कोई क्वालिटी नहीं बचेगी। अरे स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, चुनाव करवाती है वो। चुनाव आयोग सारी चीज़ों को देखती है माइन्यूटली। अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि कहीं कुछ विवाद हो सकता है, कुछ दिक्कत है, आप शिकायत करिए। शिकायत करने के बाद आप इंतज़ार करिए कि उस पर निर्णय क्या लिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। ऐसे ही किसी का नाम लेकर आप इस तरह के अगर आरोप लगाते हैं तो यह दर्शाता है कि आप पहले से ही दिग्भ्रमित करना चाहते हैं जनता को। ये लोग जानते हैं कि भाई कल चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, अब ये लोग चुनाव नहीं कर सकते हैं, तो आखिर जो अपने अंदर का डर का मैसेज है वो जनता के बीच कैसे जाएगा। तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये लोग ये चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन जनता, मतदाता, मालिक समझदार हैं, इसमें कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। वो लोग जानते हैं कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है और अपना कीमती आशीर्वाद मतदाता मालिक हमारे ही उम्मीदवारों को देंगे। एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में क्या चलता है? तेजस्वी यादव कह रहे थे कि अंदर क्या चलता है मुझे सब पता है, एक एक मंत्रियों के बारे में उनके पास प्रूफ है। तो सार्वजनिक कर देना भाई। अगर उनको लगता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है, सब कुछ है, तो नहीं करेंगे। अरे ओछे स्तर की राजनीति करने के लिए जो लोग जाने जाते हैं पहले से, वो भला कोई मौका छोड़ने वाले हैं? तो हम आपके बारे में जानते सब कुछ है स्मित जी, आपने गलत किया है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, हम ओछी राजनीति नहीं करेंगे। अरे ओछी राजनीति की शुरुआत आपके पिताश्री ने की है। तिरस्कार की संस्कृति आपकी पार्टी की रही है, आप लोगों का राजनीतिक कुसंस्कार रहा है। और कहते हैं निचली स्तर की राजनीति हम करते ही नहीं है, ना कभी करेंगे। अरे उस शब्द का इस्तेमाल करना उचित लगेगा अश्विन जी? किस शब्द का इस्तेमाल किया है कांग्रेस प्रभारी के लिए? क्या कहा है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए? और क्या क्या होता रहा है इनके दल में? शर्म को भी शर्म आ जाती होगी कई बार कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में इतना मौका दिया है जो लोग भाषाई मर्यादा का ख्याल ही नहीं रख सकते हैं और वो ओछी राजनीति पर अपना प्रवचन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने हार स्वीकार कर ली है। राष्ट्रीय जनता दल ने मान लिया है कि जनता जनादेश नहीं देगी, इसलिए बहाना बना रहे हैं। दोनों सीट पर एनडीए की जीत पक्की है। भारी मतों से हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।
आश्वस्त हैं? अभिषेक झा थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। और देखिए 30 तारीख को चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं और 2 नवंबर को परिणाम भी आएगा। तो इसको लेकर के देखिए तैयारियां थी, पूरी की गई हैं, लेकिन अभिषेक झा का साफ तौर पे कहना है कि दोनों सीट पर एनडीए भारी मतों से जीत हासिल करेगा। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहें।